हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 टाइम्स में। आज हम 23 तारीख का साइंस का पेपर लेके आए हैं। आप सभी अपनी आंसर की से इसका मिलान कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हम साइंस के 30 क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो आप जल्दी ही अपने आंसर की से इसका मिलान कर लीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, हमें परावर्तन के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि आपतित किरण पर हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कितनी डिग्री का कोण बनेगा। हम सभी जानते हैं कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अतः जब आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 डिग्री होगा। तो 121 का सही आंसर नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसके 2 सेकंड में कंपनों की संख्या क्या होगी। यानी कि 1 सेकंड में उसके कंपनों की संख्या कितनी है 50, तो 2 सेकंड में उसके कंपनों की संख्या कितनी होगी 100। अतः 122 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलईडी प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कि एलईडी कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसके ऑप्शन है केवल हरा रंग, केवल लाल रंग, केवल पीला रंग। तो एलईडी सभी प्रकाश को उत्सर्जित करता है, यानी हरा, लाल और पीला सभी प्रकाश को वह उत्सर्जित करता है। अतः 123 का सही आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर परिवार का सदस्य नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत डाउटफुल है, तो आप आरबीसी आंसर की से ही इसका मिलान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो दिए गए ऑप्शनों में से प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर सिद्धांत पर आधारित होती है। अतः 125 का सही आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा कौन सा है। तो संश्लेषित रेशा का उदाहरण है नायलॉन। अतः इसका सही आंसर नंबर ए होगा। 127वां क्वेश्चन है, पोटेशियम का प्रतीक कौन सा होता है। तो पोटेशियम का प्रतीक के होता है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र AlNO3 होता है। तो आंसर नंबर 128 में आंसर नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पाषण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है अनकण व भूसे का मिश्रण को, अनकण व कंकड़ के मिश्रण को, गीली मिट्टी व कंकड़ के मिश्रण को, मिट्टी तथा पानी के मिश्रण को। तो निष्पाषण विधि द्वारा हम अनकण और भूसे का मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अतः 129वां का सही आंसर नंबर ए होगा। 130वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लेषित सूचक है। तो दिए गए ऑप्शनों में से हमारा फिनोक्सेलिन है, जो कि एक संश्लेषित सूचक है। अतः 130 में आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित गृह गैसों का युग्म कौन सा होता है। हम सभी जानते हैं कि हरित गृह गैसें कौन सी होती है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन दिए गए ऑप्शनों में से आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि CO2 और N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132वां, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है। तो हमारा इसमें श्रव्य दृश्य साधन कौन सा है, दूरदर्शन यानी कि टीवी। तो 132 का सही आंसर नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा राइजोबियम, यानी 133 का सही आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है। तो इसका सीधा सा आंसर हमारा आलू होगा, यानी आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सरल उत्तक है, यानी कि सरल उत्तर का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, यानी कि हम इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि इनमें से कौन सा एक वायु प्रदूषक नहीं है। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वायु प्रदूषक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारा वायु प्रदूषक है, मेथेन गैस भी हमारी वायु प्रदूषक गैस होती है, ऑक्सीजन गैस हमारा वायु प्रदूषक गैस नहीं होता है। तो 136 का सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवित्र उपवन पाए जाते हैं। तो इसके हमने 4 ऑप्शन दे रखे थे, मेघालय की खासी व जयंतिया पहाड़ियों में, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, या इन सभी। तो पवित्र उपवन सभी जिलों में पाए जाते हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से जीवाणु से मानव में फ्लोरोसिस रोग होता है। तो इसका आंसर नंबर ए होगा, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। 138वां में आंसर ए होगा। 139वां क्वेश्चन है, मानव त्वचा की तैलीय ग्रंथियाँ कौन से प्रकार की होती है। तो मानव त्वचा की तैलीय ग्रंथियाँ होलोक्राइन प्रकार की होती है, यानी कि आंसर नंबर सी। 140वां क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है। देखो, हमें विटामिन के सभी क्वेश्चन सभी शिफ्टों में देखने को मिल रहा है,
इसमें हमें विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग पूछा है, जो कि आँख का रोग है। और आँखों का रोग कौन सा होता है? रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करती है? तो इसका सही आंसर है एस प्रावस्था, यानी कि कोशिका चक्र में एस प्रावस्था है जो कि हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो भारत में परिवार नियोजन की कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? इसका सही आंसर है 1951 में। 1951 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवकाल में सहायक होता है? देखो इसका सीधा सा आंसर प्रोजेस्टेरोन होता है, क्योंकि स्त्री हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन। तो 143 का सही आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन थे हमारे पास कपास, सोयाबीन, मक्का और मटर। इसमें से कपास, सोयाबीन, मक्का हमारी खरीफ की फसल है। ओनली मटर है जो कि हमारी रबी की फसल है, जो कि सर्दियों में बोई जाती है। अतः 144 का सही आंसर नंबर डी होगा। 145वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है? कहानी विधि नहीं है, मूल्यांकन विधि, मनोदैहिक विधि, रचनावली विधि। तो इसका सही आंसर है मनोदैहिक विधि। 145 में आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का उद्देश्य है? तो इसके ऑप्शन थे शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को नापना, शिक्षार्थियों को प्रोन्नति प्रदान करना, सीखने की कमी का निदान और उपचार करना। देखो दोस्तों, इसमें बी और डी दोनों आंसर सही हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आरबीएससी इसका कौन सा आंसर मानती है। मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना होगा, यानी आंसर नंबर बी। वैसे इसका आंसर नंबर डी भी हो सकता है, परंतु अब ऑफिशियल आंसर आने के बाद ही इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शन थे चलचित्र, टेलीविजन, लैपटॉप और चित्र विस्तारक। तो चलचित्र, टेलीविजन और लैपटॉप हमारी श्रव्य दृश्य उपकरण में उपस्थित होता है, जबकि हमारा चित्र विस्तारक एक दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर्षण बलों का सही घटता क्रम कौन सा है? यानी कि घर्षण बलों का हमें घटता क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, यानी कि स्थैतिक, सर्पी और लोटनी घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु की 8 त्रिज्या की वृत्त गतिमान है। जब यह एक अर्धवृत्त पूरा करती है तो इसके द्वारा तय की दूरी और विस्थापन होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि उसके द्वारा तय की दूरी पाई आर, उसका विस्थापन 2r होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है तो इसका दूसरा सिरा पर क्या होगा? तो इसके दूसरे सिरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है जो हमारी 24 तारीख की शिफ्ट को भी आया था और ये इसमें भी रिपीट हो गया है। देखो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके साइंस के 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।